आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। और दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इसके पहले आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने बात की थी भारतीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में हुई थी। उसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, जैसे कि महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की, कौन से ऐसे त्रिगुट थे बाल पाल लाल में जिन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की, और भी जो भी इंपॉर्टेंट आपका कराची अधिवेशन था उसमें कौन अध्यक्ष थे, उन सब चीजों के बारे में बात की। फिर हम लोगों ने आपसे बात की दोस्तों 1905 के बंगाल विभाजन के बारे में। अब उसी बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात की थी कि किसने किस क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया था। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता था कि चेन्नई में किसने किया उसका सपोर्ट, तो आप बताते हो चिदम्बरम पिल्लई ने। दिल्ली में तो आप बताते हो सैयद हैदर रजा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों 1906 की। ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग बोलो कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रस्ट करो कि अगर आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ जितनी बातें मैं बता रही हूँ सब आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फैक्ट चीजें लेकर आई हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, कोई और चीजें यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो जरूर अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, फिर ही आप इस वीडियो को स्किप करिएगा। चलो पहला देखो 1906 में क्या हुआ था। 1905 तक बता दिया आपको, बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद देखो 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जैसे आपको पता है 1885 में आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सेम वैसे ही मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। वहां हर साल अधिवेशन होते थे, ऐसे ही सेम हर साल क्या होने लगा, हर साल मुस्लिम लीग की भी बैठक होती थी। ये कहां पर हुई, वो आपका जो था भारतीय नेशनल कांग्रेस, क्यों कंपैरिजन से बता रही हूँ कि याद रहे आपको। आईएनसी जो था वो आपका मुंबई में हुआ था, ये कहाँ पे आपका बनाया गया, ये आपका ढाका में। और वहां पे जो थे वो कौन थे, किसने फाउंडर किया था, A.O. ह्यूम ने। और यहाँ पर नवाब सलीमुल्ला ने। प्रथम अध्यक्ष वहां पर कौन थे, W.C. बनर्जी। और यहाँ पर कौन है, आगा खां। तो ये जरूर ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना में किसका नाम है, तो आप बताओगे नवाब सलीमुल्ला खां लिखा होगा, आगा खां लिखा होगा, कुछ और भी नाम लिखे होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना या कुछ और। तो आप क्या करोगे, वहां पर नवाब सलीमुल्ला खां को टिक करोगे। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो क्या करोगे, आगा खां। ठीक है, आगे देख लो। उसके बाद दिख रहा है आपको 1907 में सूरत विभाजन। सूरत विभाजन में क्या हुआ था, आपको लगेगा जैसे बंग विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन, वैसे इसका ही बंटवारा हुआ था, मगर ऐसा नहीं है। 1907 सूरत विभाजन में क्या होता दोस्तों, अब जो है कांग्रेस में क्या होने लगा था, तरह तरह के लोग, पहले छोटा सा था, सिर्फ 72 प्रतिनिधियों से शुरुआत हुई थी। धीमे धीमे क्या हुआ, कांग्रेस बड़ी होने लगी, काफी लोग उसमें आने लगे, सबके क्या होने लगे, विचार आपस में टकराने लगे। अब दो तरह के लोग वहां पर हो गए, एक आपके जिनको आप बोलते थे नरम दल के यानी कि मॉडरेट्स, और दूसरे कौन से होने लगे, गरम दल के जिन्हें आप एक्सट्रीमिस्ट बोलते हो। अब क्या हुआ 1907 में, नरम दल वाले देखो वो लोग थे जो बहुत प्यार से सोचते थे अपनी बातों को कह के, पत्रिका के माध्यम से हम बातों को करवा लेंगे। गरम दल वाले कौन से थे, वो बोलते थे नहीं भारत हमारा देश है, हम इसको छीन के अपना काम करवाएंगे। तो ये दो तरह के लोग थे। अब नरम दल वाले जो थे 1907 में उन्होंने क्या कहा कि रास बिहारी घोष जो होंगे वो सूरत की अध्यक्षता करेंगे। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, नरम दल की तरफ से रास बिहारी घोष करेंगे। और इनका क्या कहना था, गरम दल का, कि नहीं अगर सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता होगी तो दो में से एक लोग करेंगे, या तो लाला लाजपत राय करेंगे या तो बाल गंगाधर तिलक करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा कौन सा है, इसमें से नाम बताइए जिन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो कौन था वो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। क्लियर हो गया। बाद में क्या हुआ 1907 में, जब ये दोनों लोग तैयार नहीं हुए अपने नेता को लेकर, फाइनली सूरत विभाजन के नाम से बोलते हैं, यानी कि गरम दल और नरम दल अलग हो गया, इसी को बोलते हैं 1907 का सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन। और हुआ क्या, अगर आपसे पूछा जाए 1907 में फिर कौन बना अध्यक्ष, तो देखो सूरत में आपका अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष कौन बना, रास बिहारी घोष बने। क्लियर है, आगे देख लो। अब मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे थोड़े थोड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्रांतिकारी आंदोलन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, हो सकता है स्किप हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे उनको बताने जा रही हूँ।
पहला आपको दिख रहा है क्रांतिकारी आंदोलन कौन सा है, 1897 में महाराष्ट्र का। इसमें क्या हुआ था देखो, चापेकर बंधु थे, दो भाई थे। आप अगर अयोध्या गए होंगे तो वहां पे फोटो भी लगी हुई है उन लोगों की, ठीक है। तो चापेकर बंधु थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्लैग ऑफिसर था रैंड एमहर्स्ट, इसकी हत्या की थी। आपसे कई बार पूछा जाता था कि रैंड एमहर्स्ट फ्लैग ऑफिसर जो था उसकी हत्या किसने की, तो किसने की दोस्तों, चापेकर बंधु ने। और कहाँ पे, महाराष्ट्र, 1897 की घटना है ये। आगे देख लो, 1908 में क्या था दोस्तों, अलीपुर बम कांड था। इस अलीपुर बम कांड के साथ किसका नाम जोड़ा गया, इसके साथ दोस्तों नाम जोड़ा गया था अरविंद घोष का। और ये अरविंद घोष कौन थे, ये बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ठीक है। ये क्या थे, बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अलीपुर बम कांड में इन्हीं का नाम जोड़ दिया गया। पूछा था आपसे, इनका नाम जोड़ दिया गया था, तो इनके बचाव में इनकी वकालत किसने की, तो इनके बचाव में जो वकील थे वो कौन थे, चित्तरंजन दास, CR दास। अलीपुर बम कांड 1908 में हुआ। किसका नाम जुड़ता है, इसका नाम अरविंद घोष का नाम जुड़ता है। और किसने बचाव किया, तो किसने बचाव किया, CR दास या फिर चित्तरंजन दास ने इनका बचाव किया। इतनी चीजें क्लियर हो गई है। आगे देख लो, 1908 की बात करो। 1908 में क्या हुआ था दोस्तों, दो लोग थे, एक आपके खुदीराम बोस थे, दूसरे कौन थे, प्रफुल्ल चाकी। कौन कौन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने क्या किया था, मुजफ्फरपुर के जज थे, उनका नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड, उन पर क्या किया, हत्या का प्रयास किया, मगर ये हत्या क्या हुई, असफल हुई। क्या हुई, असफल हत्या हुई, ये सफल नहीं हो पाई। तो जब सफल नहीं हो पाई, प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, खुद को तुरंत गोली मार ली और खुदीराम बोस को क्या हुई, फांसी की सजा हुई। क्लियर हो रहा है, कहानी की तरह सुनते हुए चलोगे, समझते हुए चलोगे ना, एक से दो बार इस वीडियो को देख लोगे, गारंटी दे रही हूँ सारे फैक्ट, सारे डेटा दिमाग में बैठते हुए चले जाएंगे। बाकी जिसको भी इन सब चीजों की PDF चाहिए हो तो आप PDF के लिए 8957215956 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे ले सकते हो, ठीक है। पेड है, फ्री नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमम कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए ऐसी कॉस्ट आपकी, तो आप इसको जरूर ले सकते हो। चलो, और पूरा कंटेंट दिया जाएगा, ऐसा नहीं खाली हिस्ट्री मिलेगी, पूरी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ दिया जाएगा। चलो आगे देख लो, तो क्या हुआ 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, जो कि असफल रही। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को क्या हुई, फांसी की सजा हुई। आगे देखो 1909 में अब क्या हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। इसमें क्या था, क्यों इतना फेमस है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ था जब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाने की मांग की गई थी, या लेकर ही आ गए थे, मांग नहीं हुई थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया गया था। क्या किया गया था, इसमें मुसलमानों के लिए अलग पूरा निर्वाचन मंडल बनाया गया था। अब ये क्यों किया था, ऐसा कुछ नहीं था कि ब्रिटिशर्स को मुसलमानों से कुछ ज्यादा ही प्यार था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल करो, यानी कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत एकता है, दोनों में बंटवारा करा दो तो क्या होगा, हम आराम से यहाँ पर राज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया 1909 में ये मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल अलग लेकर आए, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी में दरार आए और वो बहुत दिन तक रूल कर सके। 1913 क्यों फेमस है, देखो इस समय 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी है, जिसे आप गदर आंदोलन के नाम से भी सुने होंगे। इसको किसने बनाया था, गदर पार्टी की पूछा जाए किसने बनवाया था, तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल ने की। और ये कहाँ पर गदर पार्टी बनाई गई थी, ये दोस्तों USA में बनाई गई थी। लाला हरदयाल ने USA में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अब अगर पूछा जाए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष जो थे गदर पार्टी के वो कौन थे, सोहन सिंह भाकना। कौन थे, सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे गदर पार्टी के। आगे देख लो, इन्होंने फिर यहाँ पर क्या किया, इन लोगों ने गदर पार्टी की अध्यक्षता कहाँ पर हुई, कहाँ पर बनी, USA में बनी। बनवाया किसने, लाला हरदयाल ने। अध्यक्ष कौन था, सोहन सिंह भाकना अध्यक्ष थे। फिर बात कर लूं तो गदर नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होने लगी, जो पहले किसे प्रकाशित होती थी, उर्दू में, और दिसंबर 1913 से वो गुरुमुखी भाषा में प्रकाशित होने लगी। क्लियर हो रहा है ना, पहले किसे प्रकाशित होती थी, गदर आपकी, गदर पहले उर्दू में प्रकाशित होती थी, बाद में वो 1913 दिसंबर से आपकी गुरुमुखी भाषा में प्रकाशित होने लगी। उसके बाद देखो 1914 की घटना, ये कौन सी घटना है, ये आपकी घटना है दोस्तों कोमागाटामारू घटना।
ये क्या चीज है कोमागाटा मारू? ये कोमागाटा मारू जो है दोस्तों ये जहाज का नाम है, वो जहाज जिसमें कि भारतीय बैठकर कनाडा जा रहे थे। ठीक, कहाँ जा रहे थे? कनाडा जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों को कनाडा में घुसने की अनुमति नहीं मिली। उन लोगों को बोल दिया गया कि तुम आतंकवादी हो, क्रांतिकारी हो, ये सब बोल, आतंकवादी नहीं सॉरी, क्रांतिकारी बोल के उनको वहां पे परमिशन नहीं मिली घुसने की। और इसी बहस में भी क्या हुआ था, गोलियां भी चल गई, कम से कम 22 से 23 लोगों की मृत्यु भी हो गई। इस घटना को लेकर पूरे भारत में ये जो गदर पार्टी वगैरह यूएसए में, इन सब में क्या हुआ, बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना है, कई बार पूछा आता है कोमागाटा मारू घटना किस संबंधित है, तो आप बताओगे ये किस संबंधित है? जो भारतीय आपके हिंदुस्तान से कनाडा की तरफ जा रहे थे उन लोगों से संबंधित है। और कोमागाटा मारू क्या है, कई बार सिर्फ पूछा आता है कोमागाटा मारू क्या है। तो कोमागाटा मारू क्या है, ये एक जहाज है, जहाज का नाम था कोमागाटा मारू। क्लियर है? आगे देख लो 1924, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसकी हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। कहां पर हुई? 1924 में कानपुर में हुई। ठीक है, कहां पर हुई? कानपुर में हुई। इसमें देखो कौन कौन थे जिन्होंने बनवाया था, सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। कौन कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। अब ये इन्होंने फाउंड कर लिया जब 1924 में। उसके तुरंत बाद एक काकोरी कांड हुआ इन्हीं लोगों के एसोसिएशन से। कौन सा हुआ? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। इस कांड में क्या था, ट्रेन जा रही थी जिसमें क्या था, सरकारी खजाना था, उसको काकोरी के पास तोड़कर उसमें सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई गई थी। तो काकोरी कांड इसीलिए फेमस है, सरकारी खजाना जो है वहीं उस जगह पे आपको ट्रेन को लूटकर सरकारी खजाना को लिया गया था। तो वही क्या था आपका? काकोरी कांड था। अब काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, उसके बाद बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम याद रखने हैं कि वो जो गिरफ्तार हुए उनकी फांसी कहां पर हुई। कई बार खाली यही प्रश्न आता है। तो देखो काकोरी कांड में नाम है अशफाक उल्लाह खां। इनको क्या किया गया था? काकोरी कांड में गिरफ्तार किया गया था। और फांसी कहां दी गई? इनको फैजाबाद में फांसी दी गई। ठीक है, कहां पर दी गई? फैजाबाद में अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। ऐसे अगर हम बात कर लें राम प्रसाद बिस्मिल को, इनको कहां फांसी दी गई? इनको गोरखपुर में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी जी को, इनको कहां फांसी दी गई? इनको गोंडा में फांसी दी गई। ये बहुत जरूरी है, कई बार पूछा आता है कि जो काकोरी कांड में थे राजेंद्र लाहिड़ी जी, उन्हें उनको फांसी कहां मिली, तो आप बताओगे उनको फांसी गोंडा में हुई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में हुई, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में हुई। सब लोग काकोरी कांड से एसोसिएटेड थे। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 में हुआ। अब जब ये हो गया, इतने ढेर सारे लोगों को फांसी हो गई, तो ये क्या हुआ, ये संगठन एक तरह से टूट गया। तो फिर क्या बनाया गया? 1908 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखो यहाँ क्या था 1924 में? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में क्या बनाया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये कहाँ बना? वो कानपुर में बनाया गया था। और ये कहाँ बना? ये आपका फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बना। कहाँ बना? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बना। अब देख लो उसके बाद इसी में एक और इंपॉर्टेंट घटना होती है, वो क्या है? 1928 में साइमन कमीशन 1927 में जो बनाया गया था, 1927 बनाया गया था, लेकिन इंडिया कब पहुंचा? भारत 1928 में पहुंचा। साइमन कमीशन क्या था? वो साइमन कमीशन में उन्होंने कहा कि हमने भारतीयों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान पॉलिसीज में रखी हैं, लेकिन भारतीयों ने इसको पसंद नहीं किया। क्यों पसंद नहीं किया? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। तो जब भारतीयों के भले के लिए है लेकिन उसमें एक भी भारतीयों की राय नहीं है, भारतीय है नहीं उसमें, तो हम उस चीज को कैसे मान लें? इसीलिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। तो गो बैक साइमन के नारे भी लगे और लोगों ने बहुत इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। उसमें बहुत आगे एक लोगों का नाम था, किसका नाम था दोस्तों? लाला लाजपत राय का था। इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के साइमन कमीशन के लिए, गो बैक साइमन ने बहुत भाग लिया। और इसी वजह से क्या हुआ, जो सैंडर्स था उसने क्या किया, बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया और उसमें उनकी डेथ भी हो गई। किसकी? लाला लाजपत राय की। तो 1928 के 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। साइमन कमीशन 1927 का था, 1928 भारत में पहुंचा और उसमें क्या थी कि भारत के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं। तो लोगों ने क्या किया, उसको पसंद नहीं किया क्योंकि उसमें एक भी भारत सदस्य भारतीय नहीं था। और उसी में क्या हुआ, सबने खूब प्रदर्शन किया, तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय भी आ गया और उनको क्या हुआ, बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आगे देख लो 1928 में क्या हुआ फिर, क्योंकि बहुत सबके मन में आक्रोश आ गया। तो ये लोग तो आपको पता ही एक्सट्रीमिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने क्या किया, सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने क्या किया, सैंडर्स की हत्या कर दी। अब देख लो 8 अप्रैल 1929 में क्या होता है, 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दो लोग, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर क्या किया, बम फेंका। देखो इनके बम फेंकने का जो कारण था वो बिल्कुल भी ये नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाना, वो समझ लो ऐसे आजकल लोग पटाखे चलाते हैं ना, खूब तेज आवाज वाला होता है, बस वैसा ही पटाखा उन्होंने फेंका था। और क्यों फेंका था, इसलिए क्योंकि उनको दिख रहा था कि अंग्रेज जो है हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, उनको सुनाई ही नहीं पड़ा, उन्होंने कान बंद करके रखे हुए हैं। तो जब तक तेज से हंगामा नहीं होगा, तेज से शोर नहीं होगा, बात इनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, इनकी गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन उससे क्या हुआ, एक संदेश भी गया कि हाँ भारत में जो युवा लोग हैं वो आपसे रुष्ट हैं, खुश नहीं है, बिल्कुल बहुत दुखी हैं। तो ये क्या था, इन्होंने 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। उसके बाद क्या हुआ पता ही है आपको, इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हुई, फांसी हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी हुई, डेट याद रखना, 23 मार्च 1931 को। अब देख लो एक चीज आपकी रह गई थी यहाँ पे, 1916 में देखो क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। एक 1916 में हुआ था होम रूल लीग की स्थापना। कई बार पूछा था होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो देखो दोस्तों होम रूल लीग जो था, होम रूल मूवमेंट जो था, उसकी स्थापना की थी दोस्तों, स्टार्टिंग की थी तिलक जी ने। तिलक जी ने क्या किया था, महाराष्ट्र और पुणे, बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र का पूरा एरिया, मध्य प्रांत और बरार, ये सब किसके अंडर था, ये सब तिलक जी के अंडर में था। यहाँ पर होम रूल जो मूवमेंट था वो कौन चला रहा था, तिलक जी चला रहे थे। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, बॉम्बे को छोड़कर, मगर मध्य प्रांत और बरार में। 1917 सितंबर 1917 में कौन आता है, एनी बेसेंट आती हैं। 1917 सितंबर में एनी बेसेंट जी क्या करती हैं, वो तिलक जी के साथ मूवमेंट में जुड़ जाती हैं और क्या करते हैं, वो जो दोस्तों क्या करती है बताओ, उन्होंने क्या किया कि जो तिलक का एरिया था, तिलक जी का जो एरिया था उसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, बाकी पूरे इंडिया में होम रूल लीग को आगे बढ़ावा दिया। ठीक है, बाकी सब जगह कौन था, एनी बेसेंट थी। तो आपसे पहली बात तो कुछ क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे मान लो पूछा जाए होम रूल लीग जो थी किसके द्वारा चलाई गई, तो आप बताओगे तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा। पहले किसने शुरुआत की, तिलक जी ने। तिलक जी का जो एरिया था उसको छोड़कर पूरे इंडिया में कौन कर रहा था काम, एनी बेसेंट कर रही थी। अब इन्हीं लोगों की वजह से 1916 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो क्या हुई, वो था दोस्तों लखनऊ पैक्ट। क्या था, 1916 का लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट क्या होता है दोस्तों, जो अभी आपने पढ़ा था ना, शुरुआत की थी हमने 1907 में सूरत विभाजन की, नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था, वही क्या हुआ 1916 में तिलक जी और एनी बेसेंट ने क्या किया, समझौता करवा दिया। ठीक है, अब नरम दल गरम दल क्या हुए, आपस में एक साथ आ गए, किसके थ्रू, एनी बेसेंट और तिलक जी ने समझाया और इन दोनों लोगों को साथ में लाया, इसीलिए लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट में एक और चीज हुई, वो क्या थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता। क्या हुई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी समझौता हुआ। इसको किसने करवाया, इसको तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया। तो 1916 देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट में एक क्या हुआ, नरम दल गरम दल एक साथ आए। ठीक है, किसकी वजह से, तिलक जी और एनी बेसेंट की वजह से। दूसरा क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ, और वो किसकी वजह से हुआ, तिलक जी और मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से। आपको ये सब नाम याद रखने, बार बता रहे एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किसने करवाया। दो तीन ऑप्शन दिए होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो क्या मारोगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया समझौता। ठीक है, अब देखो ये चीज समझ में जरूर आ गई होंगी, 1 से 2 बार वीडियो देखोगे डेफिनेटली समझ में आएगा। पीडीएफ लेना है तो आपको बता ही दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कर लो वहां पे मैसेज, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और हाँ, अभी आपको एक बूस्टर डोज मिलती है, उस बूस्टर डोज में जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पढ़ाती हूँ टॉपिक, उसी के क्वेश्चंस होते हैं। तो उन बूस्टर डोज को भी डेली जरूर किया करो, उससे बहुत बेनिफिट होना है। कैसे स्ट्रैटेजी है वो सब मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, कैसे पढ़ना है आपको। और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, सारी प्लेलिस्ट पढ़ी उसको देखते हुए चले जाना। धन्यवाद।